सो हे चम्स, अगर तुम्हारे पास यूपीएससी 2026 के लिए सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं और तुम भी अभी भी कंफ्यूज हो कि यार क्या पढ़ना है, तो सुन लो, यूपीएससी में 2026 के लिए आपको कुछ रैंडम नहीं पढ़ना होता। तो सुन लो, आज से मैं तुम्हें 65 हाई वेटेज चैप्टर देने वाला हूँ। सिर्फ 110 मार्क्स यहाँ से कवर कर सकते हो। अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ रहा है तो प्लीज इनको पढ़ के निकल जाना। आपके इतने 100 नंबर तो आपके पक्का अप्रॉक्सीमेटली आ जाएंगे। और तुमने अगर ये मिस कर दिया तो सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये वीडियो कोई मजाक नहीं है, ये वीडियो डू और डाई प्लान वाली है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। देखो यार, इससे आप मैक्सिमम इतने तो नंबर एटलीस्ट आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो यार, ये कोई वीडियो मजाक नहीं है, ये डू और डाई वाला प्लान है। पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। हर चैप्टर को इक्वली इंपॉर्टेंट मत समझो। एग्जाम स्मार्ट लोगों का होता है जो हाई यील्डिंग चैप्टर को कवर करते हैं, जो उनको पहचानते हैं और पहचान कर उनको जीतते हैं। मैं भी यही गलती करता था, सब पढ़ने वाला था, मतलब मैं सब पढ़ता था, बिल्कुल सब पढ़ना रहता था, कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मैंने फोकस किया एक हाई यील्डिंग चैप्टर पर, तब मेरा स्कोर जंप हुआ। तो देखो यार, आपको इतने नंबर एटलीस्ट इस चैप्टर को एटलीस्ट कवर करके आप इतने नंबर तो स्कोर करेंगे। आपको मैं इस वीडियो से गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बायो में इस वीडियो को देखने के बाद आपके 20+ नंबर आएंगे। केमिस्ट्री अगर आप पढ़ लेते हैं, जो बताऊंगा मैं, उनसे 20+ नंबर आएंगे। फिजिक्स में आपके 15 से 20 नंबर आएंगे। मैं कोई हवाबाजी मोटिवेशन नहीं दूंगा कि यार आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, नो। क्योंकि यार मैंने बहुत एनालिसिस करके निकाला है, राइट, ठीक है। नर्सिंग एबिलिटी की बात करें तो 24 आएंगे, क्योंकि यार नर्सिंग एबिलिटी का जो सिलेबस है वो अपडेटेड है और मैक्सिमम है। इंग्लिश ग्रामर में तो आपके पूरे नंबर आएंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला हमारे पास है बायोलॉजी का 11th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट 1 में। बहुत अच्छी पीपीटी बनी है, प्लीज ध्यान से देखिए। पहला चैप्टर आपके सामने दिख रहा है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या पढ़ना है, और एक बात, इसमें कोई मैं चैप्टर हवाबाजी नहीं बताऊंगा, इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर के साथ टॉपिक्स भी बताऊंगा, राइट। चलो, अगली वीडियो में सिर्फ मैंने जो है चैप्टर ही बताते, इसमें मैं टॉपिक्स ही बता रहा हूँ। देखो यार, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, विटेकर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। मोनेरा के बारे में पढ़ लो, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लो, एंड इसको मैं जूम कर दे थोड़ा, फंगी के बारे में पढ़ लो। डिफरेंशिएशन, जो फंगी का डिफरेंशिएशन है उसको पढ़ लेना, राइट। वायरस हो गया, वराइड हो गया और लाइकेंस हो गया, वायरस और लाइकेंस हो गया। इनसे कभी कभी क्वेश्चन आता है। आपको पता है यार, जो कनेक्टिंग लिंक होता है, इससे मतलब कभी कभी आपसे सिंगल एमसीक्यूज पूछ लेता है, डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछ लेता है। तो यार, ऐसे भी क्वेश्चन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपसे पूछ सकता है, राइट। एनिमल किंगडम में आपको इस चैप्टर को हल्के मत लेना। फाइलम वाइज क्लासिफिकेशन सब कभी आपसे उससे सीक्वेंस पूछ लेता कि यार बताओ फातवे क्या होता है, राइट। सिमेट्री पूछ लेगा, सिलोम्स पूछ लेगा कि ए सिलोमेट्स कौन से, एग्जांपल वाइज पूछ लेगा, राइट। एंड सेगमेंटेशन स्किप कर सकते हो, लेकिन हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे। वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट भी पूछ सकता है। एनसीईआरटी की टेबल आपको स्किप करना है, इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। देखो यार, ये रैंडमली लग गया, लेकिन इसको स्किप करना, राइट। चलो, अगला चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो यार, सेल जो सेलुलर बायोलॉजी है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड सेल जो साइटोलॉजी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? इसे सेल ऑर्गेनेज से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, ईआर क्या होता है, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, अब प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के बारे में बताइए, राइट। एंड उसके बाद जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो सिंगर निकोल्सन ने दिया था, सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आता है। कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। अब इससे कनेक्ट करके आपसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहुंच जाएगा एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पहुंच जाएगा। तो यार मतलब इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, राइट। चलो, अब अगला चैप्टर देख लो जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देखो यार, जितने भी फेजेस हैं, माइटोसिस, मियोसिस, एस फेज, आर फेज एंड जीवन फेज, ठीक है। तो यार ये सारे जितने भी हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू इसमें नहीं आते। सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल डिवीजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, सॉरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बेस्ड इसमें क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। जिसको मैं कट कर रहा हूँ उनको प्लीज एक बार कट कर देना। ये मैं कट कर रहा हूँ, एंड इसमें मैंने क्या कट किया था, एनसीईआरटी टेबल मैंने कट किया था। ओके, चलिए, एंड आगे देखो, आपके पास चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। कभी कभी फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लाइक लाइट से पूछ लेगा, डार्क रिएक्शन से पूछ लेगा, C3 एंड C4 साइकिल से पूछ लेगा, उसका पाथवे पूछ सकता है। हालांकि पाथवे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसी से क्वेश्चन बिहाव करेगा। ऑलराइट, चलिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तो कभी नहीं पूछेगा, इसको आपको स्किप करना। हालांकि क्लोरोप्लास्ट से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार क्या मतलब किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो सभी को पता है, इट इज़ वेरी इजी। तो चैप्टर नंबर 14 देखो क्या कहता है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट में आपको ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल्स, ETS, एरोबिक एंड एनारोबिक एंड ATP प्रोडक्शन। देखो यार, एरोबिक एंड एनारोबिक ये फैकल्टेटिव और नॉन फैकल्टेटिव से ही आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। ऑलराइट, चलो, 11th के मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताएं, और ये नहीं कि आप जो मैंने बता रहा हूँ वही, ये तो करके ही जाने, जो रिमेनिंग चैप्टर रह जाएंगे 11th क्लास में उनको भी एक बार देख लेना। अगर नहीं देखना तो प्लीज़ उन चैप्टर के अगर एग्जाम्पल हो तो प्लीज़ एग्जाम्पल देख लेना, एंड फंक्शन हो तो फंक्शन देख लेना, और अगर साइज वाले साइंटिस्ट वाले सवाल हो तो वो भी देख लेना। ऑलराइट, चलो, अब हम लोग ह्यूमन फिजियो की बात करें तो, जो कि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। देखो यार, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला मैंने इसलिए लिया है
ये चैप्टर तो हटा दिया गया, लेकिन हाँ कभी कभी इसमें सीधा डायरेक्ट बिट क्वेश्चन आता है कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछ लेगा, राइट। एंजाइम्स वगैरह पूछ लेगा, पेप्सिन ट्राइप्सिन एंड एमाइलेज वगैरह पूछ सकता है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन डिसऑर्डर, जॉन्डिस वगैरह, डायरिया वगैरह कि कैसे क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा चैप्टर नंबर 70 देखो, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या पूछेगा, कभी कभी आपसे लंग्स से क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछ लेगा कि बताओ यार जो फ्लूइड भरा होता है उसको फ्लूइड को बोलते क्या है, राइट। ठीक है। इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन का मैकेनिज्म तो कभी नहीं पूछेगा, इसको मैं कट कर रहा हूँ। ऑलराइट। और एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपसे ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप इसमें एक वर्ड दिया इसका नाम है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन इसका वर्ड पता है, इसका जो बच्चा मतलब समझ गया वेंटिलेशन का मतलब, पूरा चैप्टर समझ जाएगा, सारा खेल वेंटिलेशन का है। ऑलराइट। चलो आगे देखो। अच्छा O2 का डिसोसिएशन कर्व, यार ये तुमसे पूछ लेगा कि O2 का डिसोसिएशन कर्व किस तरह का होता है, क्या डिनोट करता है। ऑलराइट। ठीक है। रेस्पिरेशन का डिसऑर्डर आपसे पूछेगा, अस्थमा के बारे में बताइए, इम्फाइसेमा। अस्थमा समझते हो ना, इम्फाइसेमा समझते हो तो सब कुछ जानते हो। अच्छा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से देखो क्या कहते हैं कि यार कभी कभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, तो यार ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। ठीक है। ब्लड ग्रुप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एबीओ बताओ, आरएच फैक्टर क्या होते हैं, एंड ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी सवाल इससे आता है कि आपसे सेमिनल वॉल के बारे में पूछ लेगा, उनके फंक्शन पूछ लेगा, ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल क्या होता है, तो ये ऐसे सवाल आते हैं। ऑलराइट। ठीक है। चलो देखो यार सर का जो कार्डियक साइकिल है, आपसे पूछ लेगा कि कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का होता है। ऑलराइट। एंड ईसीजी बहुत कम पूछेगा, एंड डबल सर्कुलेशन बहुत कम पूछेगा। ऑलराइट। चलो अब आगे देखो, एक्सट्री प्रोडक्ट एंड वाला चैप्टर है। किडनी से क्वेश्चंस कभी कभी आता है, नाइफ्रॉन के डायग्राम से क्वेश्चंस नहीं आता, इसको मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं कट कर रहा हूँ। अच्छा यूरिन के फॉर्मेशन से क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। मैंने सब कुछ करा रखा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, प्लीज अगर आपको ये नहीं पता तो मेरा फुल सिलेबस देखना स्टार्ट करो मेरे भाई। मैं उसमें सब कुछ मतलब सब कुछ कवर करा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे टेम्पलेट बनाना है, कैसे किस चैप्टर को कैसे करना है एंड किस यूनिट को कैसे करना है। लगभग मैं 22 करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, इन 30 दिनों में 22 फुल सिलेबस टेस्ट मेरे को कराने हैं। और इतना मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि यार इन 22 टेस्ट से आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आपको मतलब जितना भी फियर है सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ऑलराइट। चलो ऑस्मो रेगुलेशन से कभी कभी क्वेश्चन आता है, एंड डिसऑर्डर से पक्का क्वेश्चन आते हैं। देखो यार डिसऑर्डर ह्यूमन फिजियो में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछेगा वो डिसऑर्डर से पूछेगा, डिसऑर्डर से पूछेगा, फंक्शन पूछेगा, रेगुलेशन से पूछेगा, तुमको पता नहीं चलेगा, पूछेगा लेकिन इससे ही गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है चलो। अच्छा देखो चैप्टर नंबर 21 से न्यूरल कंट्रोल से क्वेश्चन आता है, लाइक स्ट्रक्चर से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सीएनएस से आ सकता है, रिफ्लेक्शन एक्शन से और सिनेप्सिस से और ईयर और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ उनसे उन्हीं से कॉन्सेप्ट निकाल के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, राइट। ठीक है। आगे देखो चैप्टर नंबर 22 देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जैसे कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड दे आर टू टाइप्स होते हैं ना, इंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो यार इनसे क्वेश्चन पूछेगा। इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन से फीडबैक मैकेनिज्म ये नहीं पूछेगा, इसको मैं कट ही कर देता हूँ यहाँ पे। एंड डिसऑर्डर से कभी कोई क्वेश्चन बिल्कुल पूछेगा। बाकी अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि यार बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वहाँ पे, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें क्योंकि यार वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ये भी जो मैं पीपीटी बनाया हूँ ये भी तुमको मिल जाएगा। ऑलराइट। चलो और एक चीज जो बायो में देखो यार, जो बायो में रिमेनिंग चैप्टर रह गए हैं उनको भी एक बार नजरअंदाज नहीं करना, उनको भी आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। ओके। चलो अगला देखो जो कि मैं 12th का देख रहा हूँ। अच्छा 12th में देखो पहला चैप्टर जब पहला यूनिट है रिप्रोडक्शन, रिप्रो वाला। ठीक है। अब देखो यार इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल पूछता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, इससे क्वेश्चन आता है। इस पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। ठीक है। देखो यार रिप्रो वाली यूनिट एंड जेनेटिक्स वाली यूनिट और साइटोलॉजी वाली यूनिट और प्लांट फिजियो ह्यूमन फिजियो ये तो कवर करके ही जानी है। ऑलराइट। चलो रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है उससे भी सवाल आते हैं, जैसे कि कभी कभी आपसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से क्वेश्चन पूछ सकता है, एसटीडी क्या होता है, एड्स क्या होता है, सेप्सिस क्या होता है, गोनोरिया क्या होता है। अच्छा कभी कभी इनफर्टिलिटी से भी क्वेश्चन पूछता है कि आईवीएफ, एमटीपी एंड एमिनोसेंटेसिस जो होता है, एमिनोसेंटेसिस जो होता है उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अच्छा देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कभी कभी क्वेश्चन आता है, लाइक मेंडल लॉस, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ब्लड ग्रुप इन इनहेरिटेंस सेक्स डिटरमिनेशन से कभी क्वेश्चन आता है, एंड हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड डाउन सिंड्रोम से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये जेनेटिक्स वाली यूनिट में थोड़ा चैप्टर एक चैप्टर रहेगा, उसको भी कवर करते हैं। अच्छा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्या क्वेश्चंस आते हैं कि यार डीएनए का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछता है आपसे, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया एंड ट्रांसलेशंस, इससे माइनर क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा लेंथी सवाल नहीं आते। ठीक है। लैक ऑपरैन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कभी कभी सवाल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पूछता है, लेकिन हाँ इजी पूछता है। बायो हमेशा इजी रहती है पर ट्रिकी कर देता है, क्योंकि यार उसमें एनसीईआरटी लगा देता है ना, ट्रिकी कर देता है। अच्छा 8 नंबर देखो,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर जो है, इनेटेड एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला, वैक्सीन से एंड मलेरिया टाइफाइड, मतलब ये पूरा चैप्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑलराइट, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसको अगर स्किप किया तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो डिजीज वाला चैप्टर है उसको कवर कर नहीं पाओगे और उसको समझ नहीं पाओगे। ठीक है, बायो में आपको एनाटॉमी, फिजियो और जो डिजीज वाली चीजें हैं उनको इसमें कवर कर लेना बायो में, तभी आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में अच्छे मार्क्स कर पाएंगे, बायोलॉजी के दम पर कर पाएंगे। ठीक है, चलो बाकी यार एनएपी में क्या इंपॉर्टेंट वो तो मैं बताऊंगा। अच्छा, लास्ट यूनिट जो कि जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी। इसमें रिकॉम्बिनेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड पीसीआर, रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इंसुलिन बीटी क्रॉप्स एंड जीन थेरेपी। आपने नीट का पेपर देखा, थोड़ा इजी तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ थोड़ा टफ था, ज़्यादा इजी नहीं था। ठीक है, और चलो जितने भी हाई लिंक चैप्टर इसमें रह जाएंगे, किसमें, ट्वेल्थ की बायो में, ट्वेल्थ की बायो में उनको भी कवर करना है, उनको स्किप नहीं करना है, नज़रअंदाज तो करना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। 11th एंड 12th के मैंने साथ में रखा है। देखो क्या क्या है हमारे पास। पहला चैप्टर है जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास निकाला, स्टैइकोकेमिस्ट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड परसेंटेज कन्वर्सेशन, आपसे कभी कभी पूछ सकता है। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, राइट, पीरियोडिक टेबल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये भी यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यार, जो मैं चैप्टर यहाँ पे लिख के नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको देख के जाना है। ठीक है, चलो केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी, कभी कभी आपसे संकरण भी पूछ लेता कि हाइब्रिडेशन बताओ इस कंपाउंड का, राइट। अच्छा, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड ज्योमेट्री से पूछ सकता है कि यार इस मतलब आपसे स्ट्रक्चर देगा, लाइक अगर आपसे पूछला CH4 तो इसकी ज्योमेट्री बताना है, तो ये सबको पता है, टेट्राहेड्रल होता है कि नहीं, बताओ। इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है, लीज एटल प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, पीएच बफर से, बफर सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक के जो बेसिस है, आईयूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये बेसिक सवाल इससे आते हैं, ज्यादा टफ सवाल नहीं आता। ठीक है, चलो। अच्छा, हाइड्रोकार्बन की बात देख लेता हूँ कि यार एल्केन्स हो गया, क्या एल्केन्स हो गया, एल्काइंस हो गया, एल्काइंस रिएक्शंस हो गया, या एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे सवाल आते हैं। ऑलराइट, ज्यादा सवाल लेंदी इसमें से नहीं आते, जितने मैं बता रहा हूँ उनको इतने ही सवाल आते हैं। ठीक है, चलो अगला चैप्टर देखो जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लास 12 का है। नेक्स्ट इक्वेशन हो गया, सेल वाले जो चैप्टर, सेल वाले जो सवाल होते हैं उनसे, कंडक्शन, कोलराउस का नियम से कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अच्छा, केमिकल जो काइनेटिक्स है उनसे भी सवाल आते हैं, लाइक रेट, ऑर्डर लाइफ, हाफ लाइफ, ये तो मैंने करा रखा है। आरएस इक्वेशंस, एक्टिवेशन एनर्जी भी आपसे सवाल आते हैं। अच्छा, 8 नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन वाला, आईयूपीएससी नेमिंग से आपसे पूछेगा, आइसोमेरिज्म इसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं, लेकिन उसको आपको स्किप नहीं करना, पढ़ के भी जाना। एंड वीबीटी थ्योरी हो गया, सीएफटी थ्योरी, इससे भी सवाल आते हैं। ऑलराइट, चलो अगला देखो जिसका नाम है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखो यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया एंड टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, फैलिंग टेस्ट हो गया, इनसे भी कभी कभी सवाल आते हैं, ज्यादा लेंदी सवाल नहीं आते। ठीक है, चलो। अच्छा, यूनिट नंबर 13 देखो जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम्स एंड न्यूक्लिक एसिड, इनसे सवाल आता है, इसको स्किप नहीं करना, और रिमेनिंग चैप्टर जितने भी रह गए रिमेनिंग चैप्टर उन पे भी फोकस करना है, उनको स्किप नहीं करना। जो मैं बता रहा हूँ उनको ज्यादा पढ़ के जाना है, लेकिन हाँ जो मैं नहीं बता रहा हूँ उनको भी स्किप नहीं करना, उनको भी पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला देखो, अब हम लोग फिजिक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा, 11th की फिजिक्स हम देख लेते हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशंस, और उसके पहले आपको यूनिट डायमेंशन पढ़ के जाना है। ठीक है, चलो। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के जितने भी नियम से, फ्री बॉडी जो एफबीडी होता है उनसे सवाल आता है, फ्रैक्शन से, स्टैटिक और काइनेटिक से सवाल आते हैं। अच्छा, डब्ल्यूपी जो है वर्क एनर्जी थ्योरम से सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी से सवाल आते हैं, पावर का भी फॉर्मूला लगा के आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है। चलिए, अच्छा, फ्लूइड से सवाल आते हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। ब्लड प्रेशर कॉन्सेप्ट इसमें निकालते हैं, पास्कल का नियम बताइए, बर्नौली थ्योरी क्या होता है, विस्कोसिटी ब्लड क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। अच्छा, देखो थर्मल प्रॉपर्टी से, बॉडी टेम्परेचर से आपसे पूछता है, हीट ट्रांसफर से, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से और रेडिएशन सवाल आते हैं। अच्छा, देखो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है ऑसिलेशन, जो एसएचएम है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, टाइम पीरियड एनर्जी से सवाल आते हैं। ज़्यादा सवाल इसमें टफ नहीं आते, लेकिन हाँ मैंने कवर करा रखा है, मैंने हर प्रकार के सवाल करा रखे हैं, आप देख सकते हैं एक बार। अच्छा, देखो जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, क्या कहता है, इसमें आई डिफेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, करेक्शन ऑफ द आई डिफेक्ट्स, इसमें लेंस के पावर से सवाल आते हैं, ज़्यादा इजी सवाल आते हैं, टफ सवाल नहीं आते। बी ऑप्टिक्स क्या आता है, वाईडीएससी एंड डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इससे सवाल आते हैं। अच्छा, देखो ड्यूल नेचर से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरेज, मेडिकल इमेजेस बेसिक जो इसमें होती है, जो कि मेडिकल मतलब ये तुमको टर्म नहीं याद रखना, लेकिन हाँ इतनी चीजें जो बता रहा हूँ उनको कवर कर लेना। ऑलराइट, चलो। अच्छा, न्यूक्लियर चैप्टर देख लो, जो किसको जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। रेडियो एक्टिविटी आपसे पूछ सकता है कि अल्फा बीटा वाई, हाफ लाइफ, रेडिएशन जो इफेक्ट ऑन बॉडी से आपसे सवाल पूछ सकता है। अच्छा, देखो सेमीकंडक्टर की बात कर लो तो पीएन जंक्शन से, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट से सवाल आते हैं। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए हैं उनको भी फोकस करना, उनको स्किप नहीं करना है, प्लीज स्किप, डोंट स्किप दिस। ऑलराइट, आगे देखो, अब आगे मैं बात कर रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की, जो कि बहुत अच्छा है।
देखो यार, नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला जो यूनिट है, जिसका नाम है नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, उसको आपको स्किप नहीं करना है, प्लीज़ उसको पढ़ के ही जाना है। पायनियर ऑफ द नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग, उसमें सारे नर्सिंग्स के लिए मतलब क्या-क्या नर्सिंग, जितने भी नर्सिंग के टाइप्स हैं, सब कुछ बता रखा है, वो पढ़ के जाना है। क्रिमियन वॉर के दौरान क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी पढ़ के जाना है। प्लेस क्या होती हैं, इंटरनेशनल डेज भी आपको, ये 12 मई वाला तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये भी कवर करके जाना है। अच्छा देखो, जिसका नाम है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, ओपीडी, आईसीयू, ओटी, इमरजेंसी, सीसीयू, एनआईसीयू, पीसीआईयू, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, लेबर रूम्स, ब्लड बैंक, ये सारी कवर करके आपको जाना है। अच्छा, प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या पढ़ना है आपको, कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एंड फैमिली प्लानिंग मेथड पढ़ना है, एंड इमरजेंसी शेड्यूल पढ़ना है, एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, उसको भी कवर करके जाना है। अच्छा आगे देखो, मैटर एंड चाइल्ड वाला जो चैप्टर है, जिसका नाम है एनीनेटल, नेटल्स, पोस्टनेटल, नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, न्यू बॉर्न केयर में इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंस क्या है, ये सबको तुमको कवर करके जाना है। अच्छा, कॉमन डिजीज से सवाल बहुत ज़्यादा आता है, लाइक कैमनिकोबल हो गया, एसटीडी हो गया, एंड फंगस वाली हो गया, वायरल वाली हो गई, तो सबसे सवाल आता है। टीबी, मलेरिया एंड डेंगू एंड टाइफाइड एंड एड्स, और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, एसटीडी में जैसे जितने भी कॉज एंड प्रिवेंशन होते हैं, सवाल आता है, जैसे कि सिफिलिस हो गया, गनोरिया हो गया। ऑलराइट। अच्छा देखो, फर्स्ट एड में क्या होता है, बेसिक मेंटल केयर से। फर्स्ट एड में प्रिंसिपल जैसे पीसीएम का काम क्या होता है, सीपीआर की बेसिक क्या होते हैं, बैंडेज के टाइप क्या होते हैं, इमरजेंसी क्या होता है, बर्न क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, ब्लीडिंग क्या होता है, एंड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ये सब तुमसे पूछ सकता है कि आपसे बताइए कि पहले अगर हमको फर्स्ट एड दे देना, तो अगर कोई जला हुआ व्यक्ति है तो उसको हम फर्स्ट एड देंगे तो पहले क्या करेंगे, तो ये सारे सवाल आते हैं। अच्छा, बाकी तुमको नर्सिंग एप्टीट्यूड में इतना ही पढ़ना है, बाकी सवाल किसी से नहीं आता। ऑल राइट। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर की बात कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मैंने लिख रखे हैं। देखो यार, प्रोनाउन से सवाल डायरेक्ट आते हैं, इनको कवर करना है। कंजक्शन हो गया मेरा, प्रीपोजिशन हो गया, एंड जो सॉरी कंजक्शन है 2 बार लिखा, सॉरी एक बार कट करते हैं, ठीक है। टेंस से कभी कोई सवाल कहाँ से आता है पता है, इंडेफिनिट से पूछेगा घुमा के, परफेक्ट से पूछेगा और परफेक्ट कंटीन्यूअस से पूछेगा, बाकी सवाल आपसे कहीं नहीं पूछेगा, कंटीन्यूअस से तो पूछ ही नहीं सकता। ऑल राइट, चलो। अच्छा वाइस, देख लो यार, क्वेश्चंस मार्क्स सवाल पूछता है यहाँ से, स्पेशल प्रोनाउन जो चेंजेस होते हैं वहाँ से सवाल पूछता है। अच्छा, नरेशन की बात कर लेता हूँ, तो सिंटेक्स हो गया, सिंथेसिस हो गया, एंड वोकैबुलरी में आपसे ये सब तुमको पूछ रखा है, तो तुमको पता ही है। और एक चीज़ मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, वो मैं लिख देता हूँ, जिसका नाम है मोडाल वर्ब्स, मोडाल्स, ठीक है। इनसे सवाल आते हैं और स्किप नहीं कर सकते। देखो यार बच्चा, सब कुछ तो मैंने बता दिया, लेकिन बच्चा अभी भी क्या कर रहा है ना, कि अभी वो यूट्यूब पर बिंज करता है, रैंडम नोट्स बनाता है, नो मॉक देता है, और उसको वन शॉट की लस्ट लगी हुई है कि यार वन शॉट मेरे को मिल जाए, मैं यार निकल जाऊँ वन शॉट करके। भैया नहीं निकल पाओगे, यही सब तुमको पढ़ना पड़ेगा। बाकी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि यार वो ना मॉक टेस्ट ही नहीं देते। फर्स्ट ईयर सिलेक्शन मुश्किल है, ये हार्ड है, लेकिन सच भी है। लेकिन अगर तुम यार आज से डिसाइड कर लो कि यार हाई वेटेज चैप्टर, डेली मॉक टेस्ट देना, एनालिसिस करना, अपनी मिस्टेक्स को, गलतियों को एनालाइज करना, तो यार 30 दिन में तुम्हारा गेम बदल सकता है। और ये डू डाई चैप्टर है, तो या तो सिलेक्शन तुम्हारा होगा या फिर तुम रिग्रेट करोगे। तो यार अब डिसीजन तुम्हारा है। अगर तुमको सीरियस रहना है तो यार इन सबको फॉलो करना है, अगर सीरियस नहीं रहना है तो तुम इससे भी दूर जाकर अपने समय को बर्बाद कर सकते हो। बाकी यार अगर तुम सीरियस हो तो कमेंट करो डू और डाई, और चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें डेली गाइड करूंगा और करता हूं। और बाकी आपको फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए तो प्लीज़ हर फुल सिलेबस टेस्ट को शिद्दत से फॉलो करना है, और उनको निकाल कर उसी टाइम पे देना जब तुम्हारा यूपी सेंट का पेपर होता है। सो थैंक यू।